राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णवजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, आध्यात्म से जुड़े प्रश्न सबके अंदर उठते हैं और ऐसे ही कुछ प्रश्न मीराबाई से भोजराज करते हैं, जो कि हमने पिछले भाग में सुना और मीरा जी ने उसका सही से उत्तर दिया। और आज इस भाग में हम लोग सुनेंगे कि कैसे भोजराज का छोटा भाई रतन सिंह अपने भाभी मीरा जी से कुछ सवाल करते हैं आध्यात्म से जुड़े, और उन्हीं सवालों का मीरा जी उत्तर देती है। तो भोजराज के किए गए सवाल और आज रतन सिंह के किए गए सवालों में से हम जैसे साधारण लोगों के भी बहुत सारे सवालों के हल मिल जरूर जाएंगे। तो आप लोग जो पुराने वीडियो, जो पिछले भाग के जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, वो ज़रूर देख लीजिए और आज इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आशा है कि आपके मन में भी उठ रही कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासा है, ज़रूर उनका उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाए। एक दिन रतन सिंह की पत्नी आई मीरा जी से मिलने, तो मीरा जी ने उनको हृदय से लगाया, उनका मुख मीठा कराया और फिर उनको चित्तौड़ से आए हुए उनके लिए जो भी जेवर थे वो सारे उनको पहना दिए। और मीरा जी ने उनको उपदेश दिया कि तुम बड़े बूढ़ों का कहना मानना और उनकी सेवा करना, और यही तुम्हारा कर्तव्य है। बीनने के विदा होते ही उसी समय रतन सिंह के साथ छोटे देवर विक्रमादित्य आए। भाभी सा हुकुम, देखिए तो आज मेरे साथ कौन आया है? रतन सिंह ने प्रसन्न होते हुए पूछा। अरे आज तो सचमुच ही दूज का चंद्रमा उदय हुआ है, मीरा जी ने कहा। रतन सिंह बोले, मुझे तो आपकी सारी बातें अच्छी लगती है और स्वभाव बहुत अच्छा लगता है आपका, इसीलिए तो चला आता हूँ मैं। भाई नहीं आते थे तो आज इन्हें साथ ही ले आया हूँ। बिना आए कैसे जानेंगे ये कि आप कैसी है? मीरा जी छोटे देवर विक्रम को मिठाई खिलाते हुए बोले, आरोगो लाल जी सा, इस राज परिवार में अपनी इस भौजाई को अवगनोही समझ लीजिए। भली बुरी जैसी भी हूँ, आप सभी इसे निभा लीजिएगा। ऐसा क्यों फरमाते हैं आप? रतन सिंह ने पूछा। सौभाग्य है हमारा कि हम आपके बालक हैं, वरना लोग तीर्थों के और भक्तों के दर्शन के लिए दूर दूर तक जाते हैं। हमें तो सहज ही विधाता ने घर बैठे ही तीर्थ का दर्शन करा दिया। मेरा तो हाथ जोड़कर आपसे यही निवेदन है कि जो लोग इस परिवार के, जो लोग आपको ना समझ पाए, अब उन्हें भला बुरा कहे, अब उन्हें ना समझ मानकर आप उन पर कृपा रखें, उनको माफ़ कर दीजिए। मीरा जी बोली, ये क्या कहते हैं आप? किस पर नाराज़ हो लाल जी सा? अपने ही दांतों से जिभ कट जाए तो क्या हम दांतों को ही तोड़ देते हैं? सृष्टि के सभी जन मेरे प्रभु के ही सिरजाए हुए हैं, तो इनमें मैं किसको बुरा कहूँ? एक बात पूछो भाभी सा हुकुम, फरमाओ। उस दिन अपने भाई से अर्ज किया कि समस्त दृश्य जगत ईश्वर ही बना है, वही दृश्य और दृष्टा है, फिर आप गिरधर गोपाल की मूर्ति के प्रति इतनी समर्पित क्यों हैं? मुझ में बाबजी हुकुम और विरोधियों में भी उतना ही भगवान है जितना उस मूर्ति में है, फिर उसका आग्रह क्यों और दूसरों की इतनी उपेक्षा क्यों? साधु संतों और भक्तों के प्रति आपका इतना लगाव क्यों और दूसरों के साथ अलगाव का भाव क्यों? मीरा जी ने हंसकर कहा, आखिर मेवाड़ के राजकुमार मतिहीन कैसे होंगे? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने लाल जी सा। इस संपूर्ण देह की रग रग में आप हैं, देह आपकी और आप इसके हैं, इसका कोई अंग आपसे अछूता नहीं है। इतने पर भी आप सभी अंगों और इंद्रियों से एक सा व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसा क्यों भला? क्या आपको कभी अनुभव हुआ कि पैरों से आप मुंह जैसा बर्ताव ना करके उनकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? गीता जी में भी भगवान ने समदर्शन का आदेश उपदेश किया है, समबर्तन का नहीं। चाहने पर भी हम वैसा नहीं कर सकेंगे, ये अनहोनी है। फिर भगवान ने बुरे लोगों को और बुरे व्यवहार को क्यों बनाया भाभी? सभी भले होते तो संसार कितना सुंदर होता। मीरा जी बोली, यह जगत सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के विकार का परिणाम है। यहाँ एक भी घट अथवा बढ़ जाता है, वही अनहोनापन हो जाता है। सृष्टि के संचालक को इनका संतुलन बनाए रखना पड़ता है, वरना इन तीनों में से किसी भी एक गुण का बढ़ जाना या घट जाना या नष्ट हो जाने से इस धरती का विनाश हो जाएगा या फिर ये धरती स्थिर हो जाएगी। गुण और दोष एक दूसरे के आधार है। बुराई के बिना भलाई अपनी पहचान खो देगी। रावण से ही राम की महत्वता सिद्ध हुई।
परिवर्तन संघर्ष का नाम ही संसार है। पत्थर और शमशान की शांति किस काम की? शांति मन की ही भली होती है। बाहर की अशांति भी मन से ही निकल कर ही तो आती है। रतन सिंह बोले, तो फिर भाभी, शास्त्र और संत तो लोगों को अच्छे बनो इसी का घोष करते हैं। यदि सृष्टि के लिए बुराई और अच्छाई दोनों ही आवश्यक है तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? हाँ लाल जी सा, दोनों ही आवश्यक है, अच्छा और बुरा। इंसान भला अथवा बुरा दोनों में से किसी एक को धारण करके ही मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। किंतु भलाई अर्थात अच्छाई उसका सहज स्वभाव है, अतः सहज ही निभ भी जाती है। बुराई तो मनुष्य किसी बड़े कारण अथवा संगति से ही धारण करने को बाध्य होता है, फिर उसे धारण करके ठेठ तक निभा लेना साधारण जन के बस की बात नहीं हो सकती। हिरण्यकशिपु, रावण, कंस आदि ने बुराइयों पर ही कमर बांधी और मुक्ति ही नहीं उसके स्वामी को भी पा लिया। मेरी समझ से तो अपने सहज स्वभाव अनुसार चलना ही श्रेष्ठ है। ज्ञान, भक्ति अथवा कर्म सरल साधन है। इस सरल साधन को अपनाने वाला इस जन्म में नहीं तो अन्य किसी जन्म में अपना लक्ष्य पा ही लेगा। जैसे छोटा बालक उठता गिरता चलता पड़ता अंत में दौड़ना सीख ही जाता है, वैसे ही मनुष्य सत्य के मार्ग पर चल के प्रभु को पा ही लेता है। और अब रही बात भगवान के अवतार धारण करने के कारण, तो उनके अवतार के अनेक बहाने हैं। ना ये पाप या पापियों को मिटाने के लिए ही पधारते हैं और ना ही धर्म की स्थापना करने के लिए ही पधारते हैं। ये तो इनके आनुषंगिक खेल है। दुष्टों का विनाश करना और साधुओं का परित्राण करना साधुओं का परित्राण करना और अन्य कार्य तो उनके अवतार काल का गौण कार्य होता है। जिसके भ्रू संकेत से सृष्टि और प्रलय हो जाते हैं, उनके लिए कौन सा दुष्टों को मिटाना, बुराइयों को मिटाना कौन सा बड़ा काम है। उनके साधारण सेवक भी इतने शक्ति संपन्न होते हैं कि कोई भी ये काम कर ही देगा। उन्हें इतनी सी बात के लिए क्यों पधारना पड़े धरती पर। पाप प्रभु के पीठ कहलाता है, उसी से धर्म की धनी की पूछ है। प्रभु तो दोनों के आधार है। ठाकुर जी तो उनके लिए पधारते हैं जिन्होंने पाप का आश्रय ले साधना की है। इन्हीं की साधना सफल करने के लिए प्रभु पधारते हैं। जैसे वे असाधारण है, वैसे ही असाधारण गति उन्हें देने पधारते हैं। जिन्हें सुनकर जानकर जगत ताप से तपते हुए, दुख का हलाहल पान करके तड़पते हुए मानवों के प्राण शीतल हो उठते हैं, जिससे भक्तों को आधार मिल जाते हैं और लोगों को भक्ति पथ पर आरूढ़ होने की प्रेरणा और उत्साह मिलता है। भक्तों, जो लोग सत्संग सुनते हैं उनका मन भी निर्मल होता है और वही भक्त होते हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में भक्ति रानी का प्रवेश होता है। तो आज से आप भी ज़रूर सत्संग सुनिए। यूट्यूब पर इधर उधर के फालतू बातें तो हम सभी लोग सुनते ही रहते हैं। अगर 2-5 मिनट थोड़ा सत्संग सुन ले तो क्या जाता है। बस थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए और 2 मिनट से ही शुरू कीजिए। स्वामी प्रेमानंद जी है, देवी चित्रलेखा जी है और अनिरुद्धाचार्य जी है, देवकीनंदन ठाकुर जी है, पुंडरीक गोस्वामी जी हैं। ऐसे बहुत सारे कथाकार हैं, कथावाचक है। इनकी सत्संग आप थोड़ी देर ज़रूर सुनिए। 2 मिनट 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। हर दिन इतना सा समय अपने भगवान को ज़रूर दीजिए। और भक्तों, जिस भी भगवान के नाम में आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, वो नाम आप ज़रूर जप कीजिए। राधा हो, राम हो, कृष्ण हो, हरि हो, शिव हो, हनुमान हो, जो नाम आपको पसंद वो ज़रूर जपिए। अगर पहले से करते हो तो बहुत बढ़िया, कमेंट करके बताएं। अगर नहीं करते हैं तो फिर आज ही से शुरू कीजिए। कम से कम 10 या 20 नाम से ज़रूर शुरू कीजिए। मैं वादा करती हूँ एक दिन यही 10-20 नाम एक दिन आपको 1000 भी जपाएगा, 1000 से भी आगे भी लेके जाएगा। तो ज़रूर कीजिए। इससे आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कभी भी आप नाम ले सकते हैं। अब लेते रहिए। यही कलयुग का धर्म है। पैसा, घर, परिवार सब कुछ एक दिन छूट जाएगा, यही नाम साथ जाएगा। इसलिए नाम का धन जरूर कमाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब अगले किसी वीडियो में श्रवण करेंगे।